नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पॉलिटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोचिंग में फिलहाल सीएचएस का और नवोदय का जो कोचिंग चल रहा है, 100 दिन का जो टारगेट है, उस 100 दिन के टारगेट में दोस्तों पर मंथ यानी कि हर मंथ में जो है कि 4 वीकली टेस्ट होना था, जिसमें से कि चौथा वीकली टेस्ट हुआ है और उस चौथे वीकली टेस्ट का आज जो है कि रिजल्ट मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि किस बच्चे का जो है कि बेहतर परफॉर्मेंस रहा और किस बच्चे को जो है कि अभी परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यानी कि जो चौथा यानी कि टेस्ट था, उस चौथे वीकली टेस्ट का यानी कि जो रिजल्ट है वो इस प्रकार का था कि 15 क्वेश्चन इसमें जो है कि साइंस से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो है कि मैथ से पूछे जाएंगे। और यानी कि ये टोटल 20 जो क्वेश्चन है, यानी कि हर क्वेश्चन में हमने टाइम वार्निंग किया था कि 1 मिनट एक क्वेश्चन में टाइम देंगे मैक्सिमम। अगर उसके अंदर कोई भी बच्चा 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में अगर बता देता है तो वहाँ से टाइम जो है कि ओवर हो गया। अब यानी कि उसके बाद जो है कि आप अगले क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कि हमने टेस्ट लिया और इस टेस्ट में जो है कि 3 बैच जो है कि शामिल है। यानी कि पहला बैच आता है दोस्तों रुपौधा इंटर कॉलेज के पास जो है, दूसरा बैच आता है दोस्तों इमला चट्टी पे, और तीसरा बैच आता है दोस्तों कुदारण जो कि मेन ब्रांच है। तो दोस्तों इन तीनों ब्रांच में जो है कि 20 क्वेश्चन जो बताया गया है, तो वो कौन सा बच्चा यानी कि पहले बताया है, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन में रुपौधा और चट्टी ये दोनों बैच बिल्कुल नहीं बताया है। और कुदारण का जो बैच है इसमें यानी कि 43 सेकंड में बताया गया है दोस्तों, ये अनुपमा पाल के द्वारा बताया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें जो है कि रुपौधा 13 सेकंड में बताई है, यानी कि चंचल गुप्ता। और चट्टी वाला बैच जो है कि ये नहीं बताया है, बाकी कुदारण वाला बैच भी नहीं बताया है दोस्तों। बाकी तीसरा जो क्वेश्चन आता है रुपौधा यानी कि नहीं बताया है, बाकी चट्टी वाला जो है कि वो 5 सेकंड में प्रगति पाल बताई है, और यानी कि जो कुदारण है वो 7 सेकंड में गरिमा यादव बताई है। और जो फोर्थ क्वेश्चन आता है दोस्तों, रुपौधा ने नहीं बताया है, बाकी ये चट्टी वाला जो है कि 2 सेकंड में खुशी विश्वकर्मा बताई है, और जो कुदारण वाला बैच है वो यानी कि नहीं बताया है। बाकी जो यानी कि 5वां क्वेश्चन है, इसको रुपौधा और चट्टी ने नहीं बताया है, और 11 सेकंड में खुशबू यादव कुदारण से बताई हैं दोस्तों। और यानी कि 6वां जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले नहीं बताए हैं अनुष्का गुप्ता जो कि कुदारण से है 7 सेकंड में। दूसरे स्थान पे दोस्तों 9 सेकंड में प्रीतम सिंह बताया है जो कि ये इमला चट्टी से बताया है, और 41 सेकंड में दोस्तों कविता बताई है जो कि रुपौधा से बताई है। 7वां क्वेश्चन यानी कि ये जो है कि 5 सेकंड में धीरिया सिंह इमला चट्टी से बताई है, 30 सेकंड में खुशबू यादव कुदारण से बताई है, बाकी रुपौधा ने इसको नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन यानी 8वां जो आता है दोस्तों, ये 15 सेकंड में प्रगति पाल बताई है इमला चट्टी से, 25 सेकंड में गरिमा यादव यानी कि जो कुदारण से बताई है, बाकी रुपौधा ने इस क्वेश्चन को नहीं बताया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है 9वां, 2 सेकंड में ये चंचल गुप्ता बताई है यानी कि ये रुपौधा से बताई है, और 2 सेकंड में ही दोस्तों यानी कि सामूहिक मतलब कई बच्चे जो है कि इमला चट्टी से बताए हैं, तो इसको हमने सामूहिक लिखा है दोस्तों, यानी कि जहाँ पे 5-7 बच्चे यानी कि एक साथ में 2 सेकंड में बोले हैं दोस्तों। बाकी 2 सेकंड में यानी खुशबू यादव भी बताइए कुदारण से। 10वां क्वेश्चन जो है कि दोस्तों ये बताया 6 सेकंड गरिमा यादव कुदारण से, 20 सेकंड में बताइए धीरिया सिंह जो कि इमला चट्टी से है, और 30 सेकंड में निकिता केसरी जो कि रुपौधा से है। 11 क्वेश्चन कहीं का बैच टच नहीं किया है, मतलब इसको नहीं बता पाया। 12वां क्वेश्चन जो है कि दोस्तों ये 1 सेकंड में बिक्की यादव बताया जो कि कक्षा 6 में बच्चा पढ़ता है, और ये बिक्की यादव जो कि यहाँ पर इसमें बीपी मेमोरियल कुदारण स्कूल में पढ़ता है, और ये क्लास 6 का बच्चा है दोस्तों जो कि 7 को 8 को यानी कि पिछाड़ते हुए यानी कि पहले स्थान पर बताया है। बहुत ही काबिल तारीफ है इसका जवाब, यानी कि मात्र और मात्र 1 सेकंड में। और इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको यानी कि शेयर भी करूंगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का था, और इस क्वेश्चन को समझाया भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैंने बाद में जो है कि इसको बताने के बाद इसको पूछा, और यानी कि इसका जवाब जो है कि बहुत ही बेहतरीन रहा, और वैसा क्वेश्चन जो है कि दोस्तों 9-10 के बच्चे ही समझा सकते हैं, विश्वास करिए। यानी कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब इसका आंसर भी था। 13 क्वेश्चन जो दोस्तों है ये 9 सेकंड में गरिमा यादव बताई है, और यानी कि 28 सेकंड में जो है कि सम्राट बताए हैं जो कि इमला चट्टी से, और यानी कि रुपौधा इस क्वेश्चन को नहीं बताया है। बाकी 14वां जो क्वेश्चन है इसे 24 सेकंड में प्रियांशु पाल यानी कि इमला चट्टी से बताया है, 59 सेकंड में चंचल गुप्ता बताई है यानी कि रुपौधा से, बाकी कुदारण का बैच इसे नहीं बताया है। 15वां क्वेश्चन दोस्तों 12 सेकंड यानी कि लगा है इनको रुपौधा वाले को, और इसमें नहीं चंचल और रिया 2 लोग एक ही टाइम पर बताई हैं। बाकी 41 सेकंड में गरिमा यादव कुदारण से बताई हैं, बाकी इसको चट्टी वाले नहीं बताया है। यानी कि 16वां जो क्वेश्चन आता है दोस्तों 12 सेकंड में सुधांशु यादव कुदारण से बताए हैं, 13 सेकंड में धीरिया सिंह इसी क्वेश्चन को बताई है यानी कि इमला चट्टी से, 59 सेकंड में कविता बताई है रुपौधा से। बाकी 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कहीं का भी बैच नहीं बता पाया है। 19 क्वेश्चन दोस्तों जो होता है
इसमें यानी कि 20 सेकंड में खुशबू यादव कुदारन से बताई हैं और 30 सेकंड में इसी क्वेश्चन को प्रियांशु पाल इमला चट्टी से बताया है। बाकी रुपौधा वालों ने नहीं बताया है। 20 क्वेश्चन यानी कि 20वां जो आता है इसमें 55 सेकंड में सुधांशु यादव कुदारन से बताए हैं। बाकी इमला चट्टी और यानी कि रुपौधा ये दोनों के दोनों नहीं बताए हैं। दोस्तों यानी कि जो मैथ वाला यानी क्वेश्चन है, मैथ वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो रुपौधा का जो यानी है वो लास्ट के 4 क्वेश्चन नहीं बताए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यानी कि ये रहा यानी कि 1 बाई 1 करके कि किस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन बच्चा बताया। अब आते हैं दोस्तों रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड क्या होता है, यानी बैच का रिकॉर्ड सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला जो बैच है वो कौन सा है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो बैच करने वाला यानी कि है वो कुदारन का है। कुदारन यानी कि पहले स्थान पे है 14 क्वेश्चन के साथ। बाकी जो है कि इमला चट्टी वाला जो बैच है वो 12 क्वेश्चन किया है। रुपौधा वाला जो है कि 8 क्वेश्चन मात्र किया है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन को बताने का यानी कि जो रिकॉर्ड है कि सबसे पहले कौन बताया इन 20 क्वेश्चन में, तो सबसे पहले जो दोस्तों क्वेश्चन बताया इमला चट्टी ने बताया, 6 क्वेश्चन बताया है सबसे पहले समय के अनुसार। उसके बाद जो दोस्तों रुपौधा और कुदारन ये दोनों के दोनों 2-2 क्वेश्चन जो है कि बताया है पहले टेस्ट में, यानी कि जो समय लगा है दोस्तों यानी कि वो तीनों बैच में से यानी कि जो लगा है वो 219 सेकंड लगा है रुपौधा को, अर्थात 3 मिनट 39 सेकंड में ये 8 क्वेश्चन जो है कि बताया दोस्तों। 2 मिनट 35 सेकंड में मात्र जो है कि दोस्तों ये बताया इमला चट्टी का बैच, और 4 मिनट 27 सेकंड में बताया यानी कि 14 क्वेश्चन यानी कुदारन का बैच। तो दोस्तों यानी कि जो बेस्ट स्टडी एवरेज था यानी सबसे पढ़ने का यानी कि जो बेहतरीन यानी कि एवरेज है वो कहाँ के बैच का है, तो दोस्तों यानी कि मैं बात करूंगा 12.91 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से इमला चट्टी का जो बैच है वो बेहतर रहा है। बाकी दूसरे स्थान पे आता है 19.07 के हिसाब से सेकंड के हिसाब से पर क्वेश्चन यानी कुदारन का बैच रहा है। बाकी 27.57 यानी सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से ये रुपौधा का बैच रहा है। आगे आता है दोस्तों कि कैंसिल क्वेश्चन, तो जो सबसे ज्यादा यानी कैंसिल क्वेश्चन है वो रुपौधा के नाम रहा, यानी रुपौधा ने 12 क्वेश्चन कैंसिल किया है, 12 क्वेश्चन को नहीं बता पाया है। और यानी कि जो इमला चट्टी का क्वेश्चन यानी कैंसिल है वो 8 क्वेश्चन कैंसिल है, कुदारन का 6 क्वेश्चन कैंसिल है। अब आता है दोस्तों टॉप स्टूडेंट का रिजल्ट, यानी कि टॉप स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड, तो फर्स्ट रैंक में दोस्तों गरिमा यादव आती हैं, 5 क्वेश्चन इन्होंने बताया है इससे, यानी कि पूरे यानी कि CHS प्लस नवोदय के वीकली टेस्ट 4 का रिजल्ट है, उस रिजल्ट में जो है कि सबसे बेहतरीन यानी कि रैंक पे सबसे फर्स्ट रैंक पे यानी गरिमा यादव है जो कि कुदारन से है। 5 क्वेश्चन मात्र 88 सेकंड में यानी 15.6 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से इनका एवरेज रहा है दोस्तों। सेकंड रैंक पे दोस्तों चंचल गुप्ता जो कि रुपौधा से है, 5 क्वेश्चन इन्होंने भी बताया है 89 यानी 89 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड ज़्यादा ली है ये, और यानी कि इनका जो एवरेज है 17.8 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से। थर्ड रैंक जो है दोस्तों ये खुशबू यादव 4 क्वेश्चन बताई हैं और ये कुदारन से है, यानी कि 63 सेकंड में, मात्र 63 सेकंड, और इनका जो एवरेज है 15.75 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों। और जो फोर्थ रैंक है दोस्तों वो धीरिया सिंह इमला चट्टी से, इन्होंने बताया 3 क्वेश्चन यानी कि 38 सेकंड यानी 38 सेकंड में बताया मात्र, और इनका जो एवरेज है यानी कि 12.67 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों। 5वां रैंक जो दोस्तों है वो खुशी विश्वकर्मा जो कि इमला चट्टी से है दोस्तों, वो 2 क्वेश्चन बताइए है मात्र 4 सेकंड के अंदर, 2 क्वेश्चन मात्र 4 सेकंड के अंदर, यानी कि इनका जो एवरेज रहा है 2 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से। अब आता है दोस्तों कि फास्टेस्ट सॉल्वर, यानी कि इस पूरे 20 के 20 क्वेश्चन में तीनों के तीनों बैच में सबसे तेज, सबसे जल्दी, सबसे फास्ट करने वाला जो स्टूडेंट है तो वो विक्की यादव है, मात्र 1 सेकंड में 1 क्वेश्चन किया दोस्तों, यानी कि सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन किया है वो 1 सेकंड में अब तक का रिकॉर्ड, यानी कि 1 सेकंड में मात्र यानी क्वेश्चन करने वाला बच्चा जो है वो विक्की यादव है जो कि क्लास 6 में पढ़ता है दोस्तों। आगे था दोस्तों बेस्ट एवरेज सॉल्वर, यानी कि जो बेस्ट एवरेज सॉल्वर है दोस्तों खुशबू विश्वकर्मा जो कि इन्होंने जो है कि बताया है 2 सेकंड पर क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि इनका जो है कि सॉल्व करने का एवरेज रहा है, तो यानी कि बेस्ट एवरेज सॉल्वर के रूप में खुशी विश्वकर्मा जो कि इमला चट्टी से यानी कि बिलोंग करती हैं। यानी कि आगे आता है दोस्तों क्वेश्चन हल करने वाले और स्टूडेंट जो होते हैं, यानी कि अनुपमा 1 क्वेश्चन करी हैं, अनुष्का गुप्ता 1 क्वेश्चन करी हैं, विक्की 1 क्वेश्चन करे हैं, सुधांशु यादव 2 क्वेश्चन करे हैं, प्रगति पाल 2 क्वेश्चन करी हैं, प्रीतम 1 क्वेश्चन करे हैं, सम्राट 1 क्वेश्चन करे हैं, प्रियांशु पाल 2 क्वेश्चन करे हैं, कविता 2 क्वेश्चन करे हैं, निकिता 1 क्वेश्चन करे हैं, रिया 1 क्वेश्चन करे हैं। और बाकी दोस्तों यानी कि जो स्टूडेंट यानी कि टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी जो है कि पढ़ाई करो या ना करो, लेकिन कभी भी कोई भी एग्जाम, कभी भी कोई भी टेस्ट यानी कि आप मिस ना करें,
क्योंकि टेस्ट ही होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि हम कितने यानी कि सही हैं और कितने गलत है। तो दोस्तों यानी कि ये टेस्ट होता है आपके यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो निश्चित तौर पे यानी कि आपका जो यानी परफॉर्मेंस है वो दिन पर दिन बेहतर होता जाएगा। आप यानी कि 10, 15, 20 टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक जो है कि प्रोग्रेस करेगा और जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही यानी कि लाभदायक होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों कभी भी टेस्ट को मिस ना करें। और दोस्तों यानी कि जो ये रिजल्ट रहा, इस रिजल्ट में जो है कि मुझे यानी कि काफ़ी ठीक ठाक लगा। बाकी फिर भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सीएचएस का और यानी कि नवोदय का टारगेट आपका है तो मुझे यानी कि मेहनत इतना करना होगा कि हमारा जो टारगेट है उस टारगेट के अंतर्गत हम यानी कि अगर 2 घंटे का सवाल है तो उसे मात्र 1 घंटे या फिर जो है कि 40 मिनट या फिर 45 मिनट के अंदर हम कर सके। हमारी काबिलियत इतनी होनी चाहिए। अगर यानी कि आप दिन पर दिन डेली टू डेली कंसिस्टेंसी बना करके प्रैक्टिस करते हो तो निश्चित तौर पे आपका जो यानी कि प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस आपको मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपनी पढ़ाई को सही तरीके से, सही तौर पे, सही समय पे करें, जिससे कि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। बाकी दोस्तों अगले यानी कि वीडियो में फिर मिलते हैं इसी प्रकार का कुछ टेस्ट के बारे में लेकर के या फिर किसी और यानी कि न्यूज के बारे में लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।